आपको अमोनिया में कन्वर्ट करेगा एंड देन अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ये हमारे बॉडी का जो लीवर है बच्चों, लीवर, इट विल कन्वर्ट ओनली कन्वर्ट प्रोटीन टू अमोनिया एंड देन अमोनिया टू यूरिया। ये यूरिया जो है हमारे बॉडी का ये एक्सक्रीशन है, यानी कि वेस्ट मटेरियल है, इसको हमारे बॉडी से रिमूव करना ही करना है। ठीक है, ये ब्लड में मिक्स हो गया विथ ऑक्सीजन। यहां से हमारा आर्टियोटा से ये ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। ये ब्लड दोनों किडनी में गया, दोनों किडनी को ये ब्लड गया। ब्लड में क्या है? दो चीजें, एक ऑक्सीजन है जो हमारे लिए यूजफुल है, एक क्या है? एक यूरिया है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। जैसे ब्लड हमारे किडनी में जाएगा, देन किडनी क्या करेगा? हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेगा एंड यूरिया को भी फिल्टर कर लेगा, और फिर क्या करेगा? यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया और यूरिया को फिल्टर कर लिया, और ये ब्लड जो गंदा वाला पार्ट रहेगा, जो यूरिया रहेगा, यहाँ से यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जो ब्लड रहेगा उस ब्लड में CO2 मिक्स कर देगा किडनी, और CO2 क्या होगा? हमारा ये रेनल वेन के द्वारा, ये वाला ग्रीन वाले पार्ट से वेना कोवा के थ्रू क्या आ जाएगा? हार्ट में आ जाएगा। ये प्रोसेस हम लोग कल देख चुके हैं। कोई आप लोग को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ, एक चीज देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, एक चीज, एक लड़का आप लोग में से कोई पूछा था कल कि सर हमारा जो किडनी होता है वो कहाँ पे होता है? देखिए, हमारा किडनी हम बताए थे कि हमारे एब्डोमेन में बैक साइड में होता है, एब्डोमेन के बैक साइड में होता है, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द एब्डोमेन इन बैक साइड बिहाइंड द इंटेस्टाइन के पीछे होता है, बैक साइड में होता है, और इसको क्या बोलता है? डॉर्सल एब्डोमेन बोला जाता है बाबू, डॉर्सल एब्डोमेन। ये देखिए, अब एक किडनी में लगभग लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, पूरे किडनी को मिलाकर 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन ही क्या कर रहा है? वो हमारे वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने का काम है। जैसे हम लोग कल कहानी शुरू की थे, एक दूध वाला बच्चा आ रहा है, वो अपने साथ दूध लेकर आ रहा है, हमारे लिए यूजफुल है, और अपने बॉडी में बहुत सारा मैल, गंदे कपड़े लेकर आ रहा है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम क्या करेंगे? जैसे वो आएगा, जब तक हम लोग दूध लेंगे, मान लो आपकी मम्मी जब तक दूध किचन में ढाल रही है, तो दूध को दूसरे बर्तन में पलट रही है, तब तक क्या करना है? उसको आप बाथरूम में ढकेल दीजिए, बाथरूम में वो नहा लेगा। बाथरूम समझिए क्या है? नेफ्रॉन है, यानी बाथरूम में जब तक क्लीन होगा वो समझिए क्या है? आपका नेफ्रॉन हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्लड आएगा, किडनी में जाएगा, ऑक्सीजन लिया जाएगा, जब तक ऑक्सीजन ले लिया जाएगा और उसको नेफ्रॉन में ढकेल दिया जाएगा, नेफ्रॉन क्या करेगा? उसको क्लीन करेगा, बाथरूम की तरह क्लीन करेगा, और तब वो उसको क्या करेगा? अच्छे ब्लड को बाहर निकालेगा। ठीक है, यहाँ बाथरूम समझना हमारा क्या? नेफ्रॉन है। देखिए, जब एक किडनी को हम लोग मैग्नीफाई करके देख रहे हैं तो कुछ इंटरनल पार्ट ऐसा है बच्चों, ये है इंटरनल पार्ट। अब इसी को समझना है, पहले यहाँ पे समझिए इंटरनल पार्ट को, पहले आपको समझिए। ये किडनी से, ये हमारा रेनल आर्टरी है, ये आया हमारा एक ओटा आर्टरी लेकर आ रहा था, ब्लड को लेकर आया, रेनल आर्टरी में डिवाइड किया। वो ब्लड हमारे पास क्या है? इस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है, और क्या है? यूरिया है। हमें ऑक्सीजन चाहिए और यूरिया नहीं चाहिए। ये ब्लड यहां से गया, रेनल आर्टरी से ब्लड विल इंटर इन द किडनी, फिर ब्लड जाकर यहाँ पे कई भागों में बट जाता है बच्चों, कई भागों में। देखिए यहाँ पे बट गया, कई पार्ट्स में बट गया, तो रेनल आर्टरी के ब्रांचेज होंगे, कई ब्रांचेज होंगे जो पूरे किडनी में फैले रहेंगे। यहाँ पर जाने के बाद ये पतले पतले और आर्टरी के पार्ट्स होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? हम लोग कैपिलरीज बोला जाता है बच्चों, कैपिलरीज बोला जाता है। यहाँ से जाने के बाद ये कैपिलरीज में बढ़ गई। ये कैपिलरीज कहाँ जाकर ओपन हो रहा है? यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, यही है हमारा नेफ्रॉन, ये है नेफ्रॉन। ठीक है, अब जैसे ये कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज के ऑक्सीजन को ले लेगा, क्योंकि सेल है, किडनी के सेल से इंटर कर रहा है। ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इन द सेल ऑफ द किडनी एंड सम ऑक्सीजन विल गो इन द नेफ्रॉन, और वहां के सेल में जाएगा। और जैसे ये नेफ्रॉन में गया, ये नेफ्रॉन में ये वाला पार्ट में, यहां से ये गया इस वाले पार्ट में, यहां से ये वाला गया इस वाले पार्ट में। ये इसके अंदर कई नेफ्रॉन्स है, हजारों लाखों नेफ्रॉन्स है। ये नेफ्रॉन ने क्या किया? उस किडनी से यूरिया को फिल्टर कर दिया,
यूरिया को फिल्टर किया, ठीक है। यूरिया को फिल्टर करके बच्चों यहाँ जो येलो कलर का दिखा रहा है, उस येलो कलर में उस यूरिया को डाल देगा और यूरिया यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और नेफ्रॉन और उसके पहले वाले सेल ने, सभी सेल ने मिलकर ऑक्सीजन को ले लिया और ऑक्सीजन को लेने के बाद CO2 को ब्लड में डाल देगा और फिर वो ब्लड, यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो ग्रीन कलर के कैपिलरी में जाएगा। वो क्या है? वेन कैपिलरीज है, वेन कैपिलरी। ये रेड वाला क्या है? ये आपका आर्टरी कैपिलरीज है। और ये कैपिलरीज में जाएगा, ग्रीन कलर के कैपिलरीज क्या करेगा? उसको लेकर, उस ब्लड को, CO2 वाला ब्लड लेकर कहाँ चला जाएगा? फिर हार्ट को चला जाएगा। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इस बात को समझ में। सो बच्चा आ रहा था, हमारे यहाँ आया, हमने मिल्क लिया, जरूरत हुआ मिल्क लिया, उसको हमने धक्का दे दिया, कहाँ पे? वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में हम उसको नहला देंगे। वॉशरूम हमारे लिए क्या है? नेफ्रॉन है। वॉशरूम में वो नहा लाएगा, ठीक है ना। अब वॉशरूम में नहा के उसको जब क्लीन कर लेंगे तो उसको क्या करेंगे? डब्बा थमा देंगे कचरा वाला, फिर दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। वही काम यहाँ पे हो रहा है। इस पार्ट को समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टरी डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस कॉल्ड द कैपिलरीज। ये आर्टरीज है, डिवाइड इनटू ब्रांचेस, पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइडेड, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। दिस कैपिलरी इज कनेक्टेड टू वेन, देन रेनल वेन, देन वेना कोवा। ये कैपिलरी किससे कनेक्टेड है? वेन से, रेनल वेन और देन वेना कोवा। आर्टरी गया, रेनल आर्टरी, ब्रांचेज ऑफ आर्टरी, कैपिलरीज, देन कैपिलरी से गया नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से फिर वेन के कैपिलरी में आया ब्लड, वहां से आपको रेनल वेन में आया, फिर वेना कोवा में आया। यानी सबसे पहले ब्लड किस में आएगा? ओटा में, ओटा आर्टरी में, ओटा आर्टरी में आया, रेनल आर्टरी में आया, देन कैपिलरीज में आएगा, देन रेनल वेन में आएगा, देन वेना कोवा में आया। इस आप सीक्वेंस को समझ गए हो तो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि सबसे पहले ब्लड हमारा कहाँ पे आएगा बच्चों? सबसे पहले आया ओटा में, ओटा में आया, ओटा में आया सबसे पहले ब्लड। उसके बाद कहाँ पे आया? रेनल आर्टरी में आया, रेनल आर्टरी में आया। रेनल आर्टरी अंदर गया, ब्रांचेज में बटा, उसे हमें कैपिलरी नाम दिया है, कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज में गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया? तो उसके बाद रेनल वेन में गया, रेनल वेन, और रेनल वेन के बाद कहाँ? वेना कवा में गया, वेना कवा। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी तक हमने ये समझाया है कि नेफ्रॉन ने क्लीन किया, अभी हमने नेफ्रॉन का पार्ट्स नहीं देखे हैं। अरे हमारा बाथरूम तक उस बच्चे को लेके जाना, लेकिन बाथरूम का अंदर का स्ट्रक्चर हम नहीं देखे। तो अभी हम नेफ्रॉन का बात समझने की कोशिश करेंगे लोग। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? देखिए यहाँ एनिमेशन से समझिए इसको। ये ब्लड यहाँ पे अंदर गया, बट गया, वहां पे नेफ्रॉन के पास गया, नेफ्रॉन उसको फिल्टर कर रहा है, तब तो ब्लड गायब है। बाथरूम में घुसा दिए, गायब है, नहीं दिख रहा है, फिल्टर हो गया, देखिए बाहर निकल गया। फिर ये फिल्टर ब्लड यहाँ से आपका रेनल वेन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये नेफ्रॉन्स है, देखिए ये जो दिख रहा है वो नेफ्रॉन्स है। इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे, नेफ्रॉन के बाद को समझते हैं यहाँ पे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी को समझते हैं, नेफ्रॉन को समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए नेफ्रॉन में 3 बात आप लोग को याद रखना है कि नेफ्रॉन जो बना होता है बच्चों, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप, ये नेफ्रॉन जो हमारा बना होता है 3 पार्ट्स नेफ्रॉन में याद रखना है, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल एंड रेनल टिब्यूल, रेनल टिब्यूल। इसको थोड़ा सा यहां देखने की कोशिश कीजिए कि 3 पार्ट ये कैसे होता है। देखिए यहां पे एक ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहां पे ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसका नाम दिया गया है बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल है, ये है बोमन कैप्सूल। यहां से ऐसा टिब्यूल बाहर निकला हुआ है, ऐसे गया, ये टिब्यूल बाहर निकलेगा, ऐसे जाएगा, और ये यूरिन को बाहर निकालने का काम करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को बाहर निकालने का काम करेगा। ये हमारा बोमन कैप्सूल है, ये टिब्यूल है बच्चों, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा टिब्यूल है। अभी आपको सिर्फ हमको नेफ्रॉन पे कंसंट्रेट होना, ठीक है ना, आप लोग नेफ्रॉन पे कंसंट्रेट होना है। ये हमारा क्या ऊपर वाला पार्ट बोमन कैप्सूल है, कैप्सूल लाइक दिख रहा है,
ऐसा मुंह बाए हुए बोमन कैप्सूल है। अब बोमन कैप्सूल किससे कनेक्टेड है? ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। देखिए अब होता क्या है, यहां से एक कैपिलरीज ने ब्लड को लेकर आया, ये एक कैपिलरीज बना रहा है, ये ब्लड लेकर आया कहां पे? नेफ्रॉन का ही पार्ट हम पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन के अंदर ब्लड लेकर आया कैपिलरीज ने। यहां से मान लीजिए कि ये ब्लड लेकर ये कैपिलरीज आ रहा है बच्चों। इस ब्लड में क्या है? इस ब्लड में ऑक्सीजन है और प्लस क्या है? यूरिया है। ऑक्सीजन कुछ ले लिया गया, इधर इधर सेल होंगे, सेल से ऑक्सीजन डिफ्यूज होते जा रहा है, कुछ इधर भी डिफ्यूज होंगे। हमें यूरिया को फिल्टर करना है ब्लड से। जैसे ब्लडवा यहाँ पे आता है बच्चों, जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा कैपिलरीज है, यहाँ पे प्योर ब्लड आ रहा है हैविंग वेस्ट। यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ऐसे। आप लोग घर में चलनी देखे हैं? चलनी जिससे आपको आटा छनाता है, या चाय छन्ना देखे हैं? क्या होता है कि जैसे हम लोग चाय छानते लोग, जो पतला वाला पार्ट होता है, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, वाटर होंगे, जो चाय होगा नीचे चला जाएगा, जो चाय का पत्ती होगा ऊपर आ जाएगा। उसी तरह समझिए यहाँ पे चलनी होता है, ये होता है चलनी की तरह होता है। जैसे ब्लड आया बच्चों, इस चलनी के थ्रू ब्लड के पार्टिकल्स जो होते हैं, मोटे मोटे पार्टिकल्स, ये कहाँ होते हैं? ऊपर ही रह जाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे ब्लड के पार्टिकल्स। और जो पतले छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल, वो आ जाएंगे नीचे। और इस छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्टरेट नाम दिया गया। फिल्टरेट नाम दिया गया, फिल्टरेट। समझ में आया? कैपिलरीज ने लेकर आया ब्लड, शुद्ध ब्लड हैविंग यूरिया। उस ब्लड से, अब ये हम लोग इंसान की तरह थोड़ी है, इसको अलग करेगा, इसको अलग करेगा, वहां पे छाना रहता है, चल नहीं रहता है। चलनी में क्या होता है? आपका आटा नहीं चलता, ऊपर गंदा ऊपर रहता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, ब्लड पार्टिकल्स बड़े हैं, ये ऊपर हो जाएंगे। आज छोटे छोटे पार्टिकल होंगे फिल्ट्रेट, वो नीचे छन जाएंगे। फिल्ट्रेट में क्या होता है? तो आपका यूरिया होगा, सॉल्ट होगा, कुछ ग्लूकोज भी होगा, कुछ यूजफुल मटेरियल भी होंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब बोमन कैप्सूल क्या करता है? इसको रीअब्जॉर्ब करता है, कहता है इसको ग्लोमेरुलस को। ये है क्या? ये जो पार्ट आपको चलनीय नाम दिया, चलनीय क्या है? ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है। तो बोमन कैप्सूल कहता है, अरे यार तुम पूरा क्यों छान दिया? फिर से इसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा, और रीअब्जॉर्ब करके यहां से भेजेगा इसको, इस वाले पार्ट में। आप देखिए यहाँ पे जो हम लोग छोड़े थे बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस को छोड़ते, यही ग्लोमेरुलस फिर ये पाइप के थ्रू यहाँ पे शुद्ध ब्लड को लेकर आएगा, अच्छे वाला ब्लड को लेकर आता है यहाँ से। और ये अच्छे वाला ब्लड को लेकर कहाँ लेकर जाएगा? वेन में लेकर जाएगा, यहाँ पे वेन में लेकर जाएगा, ये आपको वेन में लेकर जाएगा। और जैसे ये ब्लड बच्चों वेन में जाता है, देखिए यहां से ये ब्लड क्या होला? अच्छे वाला ब्लड, WBC, प्लेटलेट्स, RBC, ये इस रास्ते से जा रहा है। और ये रास्ते से क्या आ रहा है? गंदा ब्लड आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है? हमारे लिए ग्लूकोज यूजफुल है। तो यहाँ पे कैपिलरीज इसको कनेक्ट करता है, इसको कैपिलरीज कनेक्ट करता है, इसको कैपिलरीज कनेक्ट करता है। जो यूजफुल मटेरियल है इस कैपिलरीज में क्या होंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे, फिर यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिएगा यूजफुल मटेरियल को। ठीक है, इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ ब्लड आएगा, चलनी से चाल दिया जाएगा, यानी ग्लोमेरुलस से नीचे आ जाएगा, फिल्ट्रेट नीचे आ जाएंगे, अच्छा वाला ब्लड यानी कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स इधर आ जाएंगे, ये जाएंगे हमारे कहाँ पे? वेन में। ये गंदा ब्लड कहाँ जाएगा? तो यूरेथ्रा को जाएगा। लेकिन गंदे ब्लड में कुछ यूजफुल सॉल्ट है, कुछ ग्लूकोज है, फिर जब कैपिलरीज पास करेगा तो इस कैपिलरीज को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। इसको देखिए यहाँ फिगर में, देखिए ये बोमन कैप्सूल रेनल ट्यूब्यूल होता है। आगे देखिए ये वही बात लिखी है, यहाँ पे देखिए इसको, यहां से ब्लड आया कैपिलरी से, प्योर ब्लड, यहाँ पे ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस इसको छानेगा। यहां से एनिमेशन से देखिए, ब्लड्स आर कमिंग, यहां से ब्लड आया, ब्लड में क्या है? यूरिया है। अब यहाँ ब्लड जब से आ गया ग्लोमेरुलस के पास, ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज ए टाइप ऑफ, क्या बोल सकते हैं उसको? फिल्टरेट, मतलब एक नेट की तरह, जाली की तरह है। आपके घर में चलनी होता है, आटा जो चलाता है ना वो चलनी है, चाय पत्ती जो छनाता है चाय, वो चाय पत्ती चाय को छानने वाला है। यहाँ पे क्या होगा? ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर करेगा,
फिल्टर करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये जो छोटे छोटे डॉट दिखा रहे हैं, ये फिल्ट्रेट है, ये नीचे आ गए। और अच्छे वाले देखिए फिल्ट्रेट इस रास्ते से आ गया, यहाँ पे कहाँ गया, यूरिन को जाएगा, यूरिन टू यूरेटर चला जाएगा, ये फिल्ट्रेट जाएगा। लेकिन फिल्ट्रेट में क्या है, यूजफुल चीज है। और इस रास्ते से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। इस रास्ते से बच्चों इसको समझिए यहां से। तो बच्चों यहां पे देखिए, इस पाइप से, ये वाला पाइप क्या है, ये वाला हमारा कैपिलरीज है। यहां से डर्टी ब्लड है, डर्टी इन द सेंस हैविंग यूरिया। ऐसा ब्लड है जो ना, ब्लड में क्या है, यूरिया है। ऑक्सीजन था तो कुछ सेल ने ले लिया, कुछ सेल यहाँ लेगा जो बगल में, और ये क्या रखेगा, यूरिया है। हमको मेन काम क्या है, यूरिया को निकालना है। जैसे यूरिया विथ ब्लड के साथ आया, इसने फिल्टर कर लिया, ये फिल्ट्रेट यहाँ आ गया, फिल्ट्रेट यहाँ से जा रहा था, तब तक इसको क्या मिला, कैपिलरीज मिला। ये कैपिलरीज मिला, ये कैपिलरीज क्या है, आर्टरी के कैपिलरीज है, उसके ब्रांचेज है। और यहाँ से जो ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है, वेन कैपिलरीज है, वेन कैपिलरीज है। यहाँ पे जो यूजफुल ब्लड रहेगा, उसको यूजफुल मटेरियल रहेगा, जैसे ग्लूकोज रहेगा, सम सॉल्ट होंगे, उसको फिर से ये कैपिलरी रीअब्सॉर्ब कर लेगा, और इसके थ्रू, यहाँ से इस कैपिलरीज के थ्रू वेन में डाल देगा। और वेन क्या करेगा, ये वाला वेन इसको लेकर चला जाएगा ऊपर क्लीन ब्लड को। और जो ये जो यूरिया बचेगा ऐसे आकर यहाँ पे हमारा, यहाँ से यूरेथ्रा को चला जाएगा, यूरिन टू यूरेथ्रा चला जाएगा। ये हमारा ऐसे फिल्टर करता है नेफ्रॉन। आप लोगों को समझ में आया? जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, यू मे सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।